हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीटेट एनईपी 2020 जितने भी क्वेश्चन सीटेट पूछता है एनईपी 2020 से, वो लगभग सभी क्वेश्चन आज की वीडियो में हमने लिए हैं। तो पहले हम जो बेस है इसका एनईपी 2020 का, वो है 5334 कोड। यानी कि दोस्तों 5 3 3 4। इससे क्या है दोस्तों, जो 5 है उसमें 3 से 8 साल के बच्चे आते हैं। जो अगला 3 है वो उसमें 8 से 11। जैसा कि दोस्तों आप चित्र में देख रहे हैं, जो 5 साल के हैं, जो 5334 कोड है, उनके सामने 5 फाउंडेशनल है। उसके बाद 3 है प्रिपरेटरी, अगला 3 मिडिल है। फिर दोस्तों जो फोर्थ है आपका लास्ट है, वो सेकेंडरी है, माध्यमिक चरण है। तो इस कोड को दोस्तों याद रख लेना आप 5334 के नाम से। बिल्कुल डेट टू डेट यही पूछ लिया जाता है। अब दोस्तों बात करें एमसीक्यू क्वेश्चंस की। जैसा कि हमने अभी ये कोड पढ़ा आपका 5334, तो क्वेश्चन पूछे किस तरीके से जाते हैं वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हिंदी में पढ़े हम, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा अनुशंसित स्कूली शिक्षा की संरचना क्या है। तो 2020 जो अनुशंसित संरचना है वो क्या है दोस्तों, आपकी 5+3+3+4 है, 2+3+3+4 है, 2+5+3+2+2 है, या ये है। तो आपको मैंने क्या बताया था दोस्तों, आपको 5334 करके याद रखना है। आप कोड जहाँ पर भी दिखे बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन है अब यहाँ से स्टार्ट, आपके एनईपी 2020 से जितने भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं। तो बात करें पहले प्रश्न की। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों के छात्रों का अवधारण सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करता है कि पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्र। दोस्तों जो एनईपी 2020 है वो क्या प्रस्तावित करता है, परीक्षाओं पर केंद्रित हो। दोस्तों बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जो परीक्षा है पर केंद्रित होना बिल्कुल नेगेटिव है। पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित हो। दोस्तों जो पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित है वो एनईपी 2020 है वो नेगलेक्ट करता है, इसे नकारता है। संलग्न और संदर्भित हो, जहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव वर्ड है संलग्न और संदर्भित, जहाँ पर भी संदर्भित विभिन्न संदर्भों में इस तरीके का कुछ पॉइंट दिखे तो बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों को। मानकीकृत एवं एकरूप, इसमें क्या दोस्तों, किसी भी बच्चे को हमें स्टैंडर्ड नहीं करना है, मानकीकृत नहीं करना है, उसको एक रूप नहीं करना है। इसका दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना। बाल विद्यार्थी के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं। द्विभाषीय उपागम विद्यार्थी में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है। दोस्तों जो विद्यार्थी को बहुभाषा का मल्टीलिंगुअलिज्म का प्रयोग करवाना है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के माध्यम से प्रस्तावित करती है। दोस्तों जो एनईपी 2020 है वो कौन सी भाषा को ज़्यादा महत्व देती है, आपकी मदर टंग को वो ज़्यादा महत्व देती है। जहाँ पर भी दोस्तों मदर टंग दिखे वो सही आंसर है, जैसे कि डी ऑप्शन दोस्तों इसको बिल्कुल सही आंसर है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। दोस्तों जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्य भी पूछे जाते हैं आपके 2020 के, तो बिल्कुल याद रखना दोस्तों। रटने वाली क्षमता का परीक्षण, बिल्कुल रटना रोट मेमोराइजेशन है दोस्तों जो आपका, वो बिल्कुल नेगलेक्ट करता है आपका एनईपी 2020। उसके बाद में याद रखने की क्षमता को, यानी रोट मेमोराइजेशन हो गया दोबारा दोस्तों। बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना। दोस्तों जो बच्चों की सीखनी है, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्याजे के अकॉर्डिंग इसके फोल्डिंग क्या कहते हैं दोस्तों, इसके फोल्डिंग प्याजे जो इसके फोल्डिंग कहते हैं, वो कहते हैं थोड़ी सी हेल्प कर देना बच्चों की उसमें। उसके बाद में सी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। एक मिशन मोड में देश में यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसे दोस्तों क्या बोलते हैं, यूईई, प्राप्त करने के लिए भारत सरकार का व्यापक और एकीकृत फ्लैगशिप कार्यक्रम है। दोस्तों जो एनईपी 2020 से पहले कौन सी पॉलिसी आई थी दोस्तों, आपकी 1986 वाली आई थी पॉलिसी आपकी। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा को केवल
पूर्व निर्धारित विषय वस्तु पर केंद्रित होना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल आपका गलत ऑप्शन है, विषय वस्तु पर केंद्रित नहीं होना दोस्तों, हमें बच्चे पर केंद्रित होना है। चाइल्ड सेंटर्ड पॉलिसी है दोस्तों जो आपकी एनईपी 2020 है। समस्या समाधान पर केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों, जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है उस पर फोकस होना चाहिए। अधिगमकर्ताओं में समालोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग जिसे हम बोलते हैं दोस्तों, विकास करना चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों आपका। अन्वेषण निर्धारित और खोज आधारित होना चाहिए दोस्तों, बच्चा कुछ एक्टिविटी करके कुछ खोज करे, डिस्कवरी करे, इस तरीके का कुछ होना चाहिए। तो विकास बच्चे के अंदर 3 ऑप्शन सही है, सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ दोस्तों इसमें नहीं है, फर्स्ट है, फर्स्ट है, फर्स्ट दोस्तों। जैसे कि इंग्लिश में बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहे हैं। यदि दोस्तों हिंदी में कभी भी पेपर में मिसप्रिंट हो तो दोस्तों एक बार आपको कहाँ पर जाना है दोस्तों, इंग्लिश की तरफ जाना है। कहाँ पर जाना है, इंग्लिश की तरफ जाना है, वहाँ पर आपको एक्यूरेट आंसर जो है वो सही प्रिंट हुआ मिलेगा। चलते दोस्तों पर्सन नेक्स्ट पर, क्या कहता है दोस्तों ये आपका, ये कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो इसे हम एनईपी बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में, 2020 में प्रस्तावित बदलाव है। मानकीकरण से लचीलापन दोस्तों, जो स्टैंडर्डाइजेशन है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये भी जो आपकी रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन दोस्तों, जो इसमें क्या है, जो हमारी एनईपी है उसमें समेटिव से आपका कहाँ पर गया है, फॉर्मेटिव की तरफ। समेटिव में क्या है दोस्तों, उसमें साल 6 महीने में आपके एग्जाम होते थे, आपका टेस्ट होता था। लेकिन जो फॉर्मेटिव है उसमें टीचिंग के दौरान ही जैसे कुछ पढ़ाया वो तुरंत बच्चे से पूछ लिया, वो किस तरीके का असेसमेंट है, वो है आपका फॉर्मेटिव। तो पहले हम समेटिव करते थे पिछले टाइम, पहले ज़माने में, लेकिन दोस्तों अब हम फॉर्मेटिव की तरफ आ गए हैं। तो बिल्कुल बी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल गलत ऑप्शन है। चलते संरचनाओं की समझ से परीक्षा के लिए सीखना, बहुविषयकता से कठोरता, बिल्कुल दोस्तों इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषाता को बच्चों के सीखने में एक रुकावट की तरह देखती है, बिल्कुल रुकावट की तरह बिल्कुल नहीं देखते, जो मल्टीलिंगुअलिज्म है आपकी। उसके बाद चलते को कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है दोस्तों, जो एनईपी 2020 है वो मल्टीलिंगुअलिज्म को किस रूप में देखती है, आपकी पूंजी के रूप में देखती है। लेकिन नेक्स्ट पढ़ते दोस्तों, इनको गलत साबित करते अगले आंसर को, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, जो अनावश्यक जटिलता है नहीं देखती दोस्तों। समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है, जो दोस्तों इंक्लूसिव एजुकेशन आपके अवरोध के रूप में नहीं देखती। क्यों नहीं देखती दोस्तों, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एक साथ पढ़ाया जाता है, तो इसमें बहुभाषाता होगी अपने आप ही, क्योंकि मल्टीलिंगुअलिज्म में अलग अलग संस्कृति के बच्चे होंगे। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदाय से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है, रटकर सीखना, बिल्कुल गलत है दोस्तों। पाठ्यचर्या में मूल्यांकन का मानकीकरण हमें बच्चों का नहीं करना। प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टेस्टिंग, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है दोस्तों आपके एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग। संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठ्यचर्या, बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों इसका। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित समग्र 360 डिग्री बहुआयामी उन्नति पत्र को क्या दर्शाना चाहिए, विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दूसरे प्रदेशों में विद्यार्थियों के अंकों से तुलना। दोस्तों बिल्कुल भी हमें जो कंपैरिजन नहीं करनी है बिल्कुल भी बच्चों के मार्क्स के। विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक आयाम में प्रगति, दोस्तों जो आपका एनईपी 2020 है वो 360 डिग्री का उन्नति पत्र क्या दर्शाता है आपका, 3 चीज रख लेना दोस्तों याद, बिल्कुल कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर। जो 360 डिग्री वो 3 चीजों को दर्शाता है आपका, कौन कौन सी दोस्तों, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। तो बी ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते नेक्स्ट प्रश्न पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार का प्रयोग प्रोत्साहित करने के लिए करना चाहिए, कंठस्थीकरण, बिल्कुल रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल गलत है दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद चलते दूसरा ऑप्शन पे, रोट मेमोराइजेशन कंठस्थीकरण बिल्कुल गलत है दोस्तों दूसरा भी। जैसे ही ये सब दिखे आपका रोट मेमोराइजेशन बिल्कुल गलत ऑप्शन है, नेगेटिव वर्ड है। सी ऑप्शन अनुभव जनित अधिगम, बिल्कुल दोस्तों एक्सपीरियंस लर्निंग होनी चाहिए बच्चे के अंदर, जो एनईपी 2020 कहता है आपका। और समालोचनात्मक चिंतन जिसे हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, बिल्कुल दोनों दोस्तों पॉजिटिव वर्ड है, बिल्कुल सही ऑप्शन आपका सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर, एनईपी
के ही अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक, दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया है। दोस्तों जो एनईपी 2020 ने किस प्रावधान को बढ़ावा नहीं दिया, आपकी उपयुक्त इमारती ढांचा। दोस्तों एनईपी 2020 ने बिल्कुल अच्छे तरीके से कहा है कि बच्चे का जो इमारती ढांचा है स्कूल का वो उपयुक्त होना चाहिए ताकि बच्चे के आवागमन में आसानी हो सके। बिल्कुल ए ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि एनईपी 2020 ने इसका बढ़ावा करा है। जबकि यहाँ पर दोस्तों क्या पूछा है आपसे, बढ़ावा नहीं दिया गया। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षक और निजी शिक्षक, बिल्कुल सही है। तो ये भी अनिवार्य विषय शिक्षक, अनिवार्य विषय शिक्षा जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कंपलसरी स्पेशल एजुकेशन, इसने एनईपी 2020 ने इसकी बात नहीं की है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है। विद्यालय की पाठ्यचर्या की विषय वस्तु में कटौती, बिल्कुल गलत ऑप्शन है दोस्तों। लेकिन जो प्रस्तावित करती है तो बिल्कुल इस हिसाब से दोस्तों अब इसमें नहीं पूछा, पहले उसमें नोट पूछा था दोस्तों, लेकिन अब इस बार नोट नहीं पूछे। तो इस बार आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्या है क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 क्या प्रस्तावित करती है। तो दोस्तों अब क्या है दोस्तों इसका, आपकी विद्यालय की जो पाठ्यचर्या की विषय वस्तु है उसमें क्या है कटौती नहीं करती है। तो नहीं का ऑप्शन दोस्तों जो बिल्कुल याद रखना है आपको अच्छे तरीके से, जो एनईपी है वो विषय वस्तु में कटौती करते हैं। जो आपका कंटेंट है दोस्तों पहले आपकी किताबें मोटी होती थी, लेकिन अब उन मोटी किताब को पतली कर दिया दोस्तों, पतली सी, और उनमें दोस्तों पिक्चर रीडिंग आपकी अधिक से अधिक शामिल करी गई है। एनईपी 2020 में इस बात का प्रस्ताव रखा है। चलते दोस्तों सेकंड ऑप्शन पर, विद्यालय की पाठ्यचर्या के लचीलेपन में वृद्धि, यानी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए दोस्तों आपके कंटेंट में जो आप पढ़ेंगे। रटंत अधिगम को महत्व देना, दोस्तों बिल्कुल गलत है आपका ऑप्शन ये। जो आपकी रोड मेमोराइजेशन है उसको हमें महत्व नहीं देना है, बिल्कुल नेग्लेक्ट करना है इसको। विवेचनात्मक चिंतन को महत्व देना, बिल्कुल सही है दोस्तों। विवेचनात्मक जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग है उसको महत्व देना है। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर, एनईपी 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र यानी 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है। आपकी समेटिव असेसमेंट को, असेसमेंट ऑफ रोड मेमोराइजेशन को, ग्रेडिंग ऑफ चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ पेपर पेंसिल टेस्ट। पेपर पेंसिल टेस्ट बिल्कुल नेगलेक्ट करना दोस्तों आपका। जो समेटिव है बिल्कुल ये नेगेटिव अपने आप ही दिख गया दोस्तों आपको। असेसमेंट ऑफ रोड मेमोराइजेशन, रोड मेमोराइजेशन फिर के नेगेटिव वर्ड आ गया दोस्तों। तीन ऑप्शन तो दोस्तों ये बिल्कुल आपस में देखते ही काट दी हमने। फिर बचा दोस्तों आपका डी, इंक्लूजन ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट। दोस्तों सेल्फ असेसमेंट और पीयर असेसमेंट इतने पॉजिटिव वर्ड है, जहां पर दिखे बिल्कुल सही लगा देना दोस्तों आंसर। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों आपके, इन द कंटेक्स्ट ऑफ लैंग्वेज यानी कि भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 है किस पर बल देती है। आपकी मल्टीलिंगुअलिज्म, मोनोलिंगुअलिज्म, इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन। आपका डी ऑप्शन है हिंदी एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अक्रॉस द नेशन। दोस्तों जो एनईपी 2020 है वो आपकी मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषाता पर बल देती है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर दोस्तों, एनईपी 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों आपका जो मोनोलिंगुअलिज्म है उसकी बात देखते ही काट दो इसको, आपका नहीं करती बात एनईपी 2020। एम्फेसिस शुड बी प्लेस्ड ऑन द रोड लर्निंग, रोड लर्निंग जहाँ पर दिखे, रोड मेमोराइजेशन जहाँ पर दिखे, ये बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों, देखते ही काट दो। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी शुड बी डिस्करेज, डिस्करेज फॉर दिव्यांग स्टूडेंट। टेक्नोलॉजी को दोस्तों हमें प्रोत्साहित करना है, ना कि डिस्करेज करना है, हतोत्साहित नहीं करना है। तीन ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल काट दिए हैं, बचा आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कहता क्या है, शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाना चाहिए। चलते दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर 17 पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एनईपी 2020 से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक और पूछे जा सकते हैं वो लिए आज की वीडियो में। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख लेंगे एनईपी 2020 से कि तो आपको इससे अलग कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एनईपी 2020 के। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पर चलते हैं, एनईपी 2020 किस पर बल देती है। आपकी पहले हमने इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था यही बिल्कुल सेम, लेकिन उसमें ऑप्शन अलग थे। क्या थे उसमें, मल्टीलिंगुअलिज्म करके कुछ ऑप्शन था, लेकिन इस बार क्वेश्चन अलग है। उसमें क्या लचीलापन
बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम हमें करवाना है बच्चों को दोस्तों। बच्चों के केवल केवल दोस्तों जहाँ पर ओनली वर्ड दिखे बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, ये भी अपने आप में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेशन, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। आपको हमें मानकीकरण नहीं करना है किसी भी का भी। मेजरमेंट ऑफ मेमोराइजेशन दोस्तों फिर से आपके 3 नेगेटिव वर्ड देखते ही आ गए, इनको काट देना। बचा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही। चलते हैं 18वें प्रश्न पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है? बिल्कुल सही ऑप्शन है दोस्तों ये भी। विद्यार्थियों को उसके सहपाठियों की तुलना में प्रदर्शन, दोस्तों हमें कंपैरिजन नहीं करना है बिल्कुल भी। कंपैरिजन अपने आप में क्या है दोस्तों? नेगेटिव वर्ड है, बिल्कुल काट दो। उसके बाद द गैप एंड डिफिशियंसी इन द स्टूडेंट लर्निंग ऑफ एक्यूरेटली आइडेंटिफाइंग हेयर फेलर, दोस्तों विद्यार्थियों के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्ट पहचान की जा सके। दोस्तों कभी भी एनईपी 2020 जो कहता है वो कहता है कभी भी बच्चे के अंदर कमी को नहीं निकालना, हमें कभी भी नहीं निकालना है कमी को, ना उसके अंदर अभाव बताना है। मेमोराइजेशन कैपेसिटी, मेमोराइजेशन जैसे देखकर नेगेटिव वर्ड है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? दोस्तों जो एनईपी के पर हमने जो बल है, 3 क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा क्वेश्चन है बिल्कुल सेम, लेकिन ऑप्शन किस तरीके से अलग अलग डाल सकता है आपका वो लिए हमने। एनईपी नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। संकल्पनात्मक समझ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डिसकंटेक्सचुअल रोट लर्निंग, लर्निंग फॉर एग्जाम। 2 ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, देखते ही आपने काट कर दिए, क्योंकि जो हमें पढ़ना है वो एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है। रोट लर्निंग अपने आप में नेगेटिव वर्ड हो गया, 2 ऑप्शन बिल्कुल गलत। गैर संदर्भित विषय वस्तु, दोस्तों जब कोई चीज़ हमारे लिए गैर होगी तो हम उसे क्यों पढ़ेंगे? तो ये बिल्कुल गैर जो वर्ड है वो अपने आप में नेगेटिव वर्ड है दोस्तों, तो बिल्कुल ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलते दोस्तों, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? आपका विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है दोस्तों। आप जैसे देख रहे हैं बी ऑप्शन रिकॉल अपने आप में नेगेटिव है, समेटिव अपने आप में नेगेटिव वर्ड है, रोट लर्निंग फॉर एग्जाम्स अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? दोस्तों यह सीखने की कैसे सीखना है, लर्निंग टू लर्न, बिल्कुल सही ऑप्शन दोस्तों। रोट लर्निंग नेगेटिव वर्ड अपने आप में। इंक्रीज इन कोर्स कंटेंट, दोस्तों में जो विषय वस्तु है उसमें वृद्धि नहीं करनी, जबकि एनईपी क्या कहती है उसमें कमी करनी है हमें, तो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड अपने आप में। स्टैंडर्डाइजेशन मानकीकरण नहीं करना हमें, 3 ऑप्शन देखते ही काट दो, बिल्कुल दोस्तों ए ऑप्शन बिल्कुल क्या है आपका सही है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों आपके नेक्स्ट प्रश्न पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 में आकलन के संदर्भ में विद्यार्थियों के लिए किस प्रकार का प्रगति पत्र प्रस्तावित किया गया है? दोस्तों किस प्रकार का? आपको 360 डिग्री की बात हम करते आ रहे हैं। 360 डिग्री में क्या है, ये 3 चीज़ों को आपको बताती है। 3 चीज़ें दोस्तों कौन कौन सी है वो आपकी मैं आपको बताता हूँ। आपकी कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपका। उसके बाद में क्या है दोस्तों आपका साइकोमोटर है। उसके बाद तीसरा दोस्तों आपका वो है अफेक्टिव, जिसे आप दोस्तों कोड भाषा में याद रख सकते हैं, CAP। C से कॉग्निटिव, A से अफेक्टिव, P से साइकोमोटर। तो ये 360 डिग्री इस चीज़ की बात करती है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों आपके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार विद्यार्थियों के किन आयामों की प्रगति व अद्वितीयता को शामिल करना चाहिए? दोस्तों जैसे कि हमने अभी पढ़ाई, इन किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए एनईपी 2020 के जो आयाम की प्रगति पत्र है उसमें कॉग्निटिव को, अफेक्टिव को, साइकोमोटर को, 3 डोमेन है दोस्तों आपके, बिल्कुल याद रखनी है आपको, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। हेतल घर में गुजराती बोलती है और इस भाषा को पढ़ने और लिखने में उसका प्रभाव है। उसके विद्यालय में निर्देश का माध्यम हिंदी है, यह भाषा नहीं जानती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के अनुसार इस स्थिति में विद्यालय को क्या करना चाहिए? विद्यालय को दोस्तों क्या है, जहाँ पर भी मल्टीलिंगुअलिज्म वर्ड दिखे बिल्कुल सही काट देना। मल्टीलिंगुअलिज्म है नहीं है, मल्टीलिंगुअलिज्म है दोस्तों, ये रहा ऑप्शन में। उसके बाद कहीं नहीं है, उसके बाद कहीं से कहीं तक भी मल्टीलिंगुअलिज्म नहीं, क्योंकि 2020 जो कहती है एनईपी उसमें मल्टीलिंगुअलिज्म होना चाहिए, बहुभाषावाद होनी चाहिए। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर।
पाठ्य पुस्तक दोस्तों एनईपी 2020 है वो आपकी, वो कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, क्या दोस्तों रोट मेमोराइजेशन गलत ऑप्शन है आपका ए। इंक्रीजिंग स्टूडेंट कंटेंट, दोस्तों जो आपका कंटेंट है उसको बढ़ावा नहीं देना है। फोकस टूवर्ड्स इंक्वायरी एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एनईपी 2020 किस पर बल देती है? आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही ऑप्शन है। किस तरीके से? नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड और नेगेटिव वर्ड, तीनों नेगेटिव वर्ड दिए हैं दोस्तों। इस तरीके से आपका नेक्स्ट प्रश्न है। एनईपी 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए ग्रुप वर्क होना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट होना चाहिए दोस्तों, प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं होना चाहिए, उसके बाद नॉर्म रेफरेंस जो मानक निर्देशित है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते नेक्स्ट प्रश्न पर। एनईपी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? दोस्तों बिल्कुल कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है? ये ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचाना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है, नहीं है दोस्तों बिल्कुल। रट्टा मारकर सीखना, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, रट्टा मारकर नहीं सीखना है। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय और नवाचारिता के प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना, दोस्तों बिल्कुल गलत ऑप्शन। क्योंकि गलत क्यों है दोस्तों? आप ये कहोगे क्योंकि आंसर को दोस्तों जो आपका क्वेश्चन है उसी में आपका आंसर छिपा होता है आधे से ज़्यादा। उसमें पूछा है कि नहीं सुझाया है, नहीं सुझाया है। तो बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। जब दोस्तों आपका नोट में आंसर पूछे तो बिल्कुल आपको नेगेटिव वर्ड की तरफ जाना है। नेगेटिव वर्ड क्या है? बच्चे को रिवॉर्ड और पनिशमेंट हमें नहीं करना है। इस तरीके से आप अपने पेपर को हल कर सकते हैं अच्छे तरीके से। 29 क्वेश्चन दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी किस पर जोर देती है? दोस्तों लगभग मेरे हिसाब से 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछ लिया है मैंने ये। वो पूछा किस लिए दोस्तों? क्वेश्चन भरमार पूछ जाते हैं एनईपी से, और लेकिन ऑप्शन अलग अलग। तो ऑप्शन क्या है दोस्तों इस बार? फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द करिकुलम, पाठ्यचर्या का लचीलापन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। मानकीकरण नहीं करना है, गैर संदर्भीकरण नहीं करना है, रोट मेमोराइजेशन हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की सेशन का। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसे हम एनईपी 2020 बोलते हैं, उसमें क्या है कि प्रगति पत्र जो आपका प्रोग्रेसिव कार्ड है, विद्यार्थियों का रिपोर्ट कार्ड जो अभिभावकों को दिया जाएगा, वह क्या होना चाहिए? नॉन रेफरेंस्ड, नेगेटिव वर्ड, बेस्ड ऑन क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्टिंग पर आधारित नहीं होना चाहिए दोस्तों, बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है। आर रिफ्लेक्शन ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन कंपेरिजन टू क्लासमेट्स, दोस्तों में कंपेरिजन किसी भी बच्चे की किसी भी बच्चे से नहीं करनी है। डी ऑप्शन रहा दोस्तों, बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। दोस्तों थी आज की ये वीडियो जिसमें हमने 30 क्वेश्चन करे दोस्तों एनईपी 2020 से। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों ये सीटेट के लिए, आपके लिए। यदि आपने एक बार देखी है, बिल्कुल दोस्तों इसे बार बार देखिए ताकि क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए। तो धन्यवाद आज की वीडियो के लिए। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना।